हमारा ये वही उसी जोरों से, क्योंकि जब 5-6 दिन ही हुए तब हमने कहा था कि हमारे आंदोलन को चाहे 100 दिन हो जाए, 200 दिन हो या तो 200 दिन होने को है, कि हमारा ये आंदोलन उसी तेज गति से, उससे ज़्यादा शांतिपूर्वक, उससे ज़्यादा और ज़्यादा तरीका से और ज़्यादा आंदोलनकारी रूप से चलता रहेगा। और ये चल रहा है, क्योंकि जब हम यहाँ पर अनसर्टेनिटी बैठे हैं, इसका मतलब साफ है, क्लियर है कि हम लोग हटने वाले तो नहीं है जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता। जब तक इस न्याय की लड़ाई में, इस न्याय और तमाम जो जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, उस लड़ाई में एक न्याय जस्टिस नहीं मिल जाता, तब तक हम नहीं हटेंगे। वाइस चांसलर, RSS के लोग और तमाम यहाँ का प्रशासन, पुलिस, सब कान खोल कर सुन लो कि हम रोज बैठेंगे। हम जब तक यहाँ पर इंस्टीट्यूशन में ये इंस्टीट्यूशन मर्डर होना बंद नहीं हो जाते, जब तक डॉक्टरी के प्रोफेसर को उनके खिलाफ जो चीजें हुई वो सब बंद नहीं हो जाता, जब तक तमाम ऐसे प्रोफेसर को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक डॉक्टर रितु को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये आंदोलन हमारा सक्रिय तेजता से तीव्रता से चलता रहेगा। साथियों, बेहद जरूरी है आप सबको जानना, क्योंकि जिस 5 डिमांड के साथ ये आंदोलन हमारा शुरू हुआ था, जिन तमाम मुद्दों के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ था, उन मुद्दों को बहुत जल्दी हम लोग अचीव करके रहेंगे। क्योंकि लगातार बार बार हम एक बात बहुत निडरता से, बहुत दृढ़ता से बोलते हैं कि हम लोगों की लड़ाई बहुत ईमानदारी की लड़ाई है, हम लोगों की लड़ाई बहुत ही तेज लड़ाई है और बहुत ही ऐसी लड़ाई है जिसको आप कुछ भी कर लो, आप दबाने की पूरी साजिश रच लो, आप कितना ही कुछ चला दो, लेकिन रुकने वाली तो नहीं है। क्योंकि बार बार हम लोग इसी बात को जोड़ देके कहते हैं कि हम लोग अम्बेडकरवादी है, हम लोग उस आइडिया से आते हैं जिस आइडिया को यूनिवर्सिटी और क्लासरूम के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए, उस आइडिया को जिसको क्लासरूम के साथ साथ गली मोहल्ले शहर में भी होना चाहिए, उस आइडिया को लेकर हम आज सड़कों पर बैठे। तो आप सबसे बार बार निवेदन है कि इस आंदोलन से जुड़े रहिए। इस आंदोलन में बार बार चीजें हुई, कोर्ट से लेके अंदर एडमिशन से लेकर हर चीज कि तमाम तरीके के झूठ बोले गए, तमाम तरीके की ऐसी चीजें बोली गई कि स्टूडेंट्स, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमारे इस आंदोलन के साथ नहीं है। मैं बता दूं कि जितने भी हमारे आसपास लोग देख रहे हैं, जितने यंग लोग दिख रहे हैं, सब यूनिवर्सिटी के लोग हैं, सब लोग चाहते हैं, सब लोग डॉक्टर रितु के साथ हैं। और यही एक यूनिवर्सिटी का आइडिया होता है कि तमाम तरीके के शोषण चल रहे हैं, उनके खिलाफ एकजुटता से होके इन सड़कों पे जमा हो, उनके खिलाफ एकजुटता से इस न्याय की लड़ाई में ये तमाम ऐसे जो आंदोलन चल रहे हो उन सब में अपनी भागीदारी निभाओ, क्योंकि कैंपस बहुत क्रांतिकारी आइडियाज से भर रहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की इतिहास भी ऐसा ही कुछ है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तमाम आंदोलन को लीड किया है, तमाम ऐसी चीजों को आगे बढ़ाया है। क्योंकि जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं वही सड़कों पर अपील करने की कोशिश करते हैं, वही उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, आप सबसे फिर से निवेदन है कि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करेंगे। जब तक ये लोग, ये संसदें आवारा रहेंगी, जब तक हमारी लड़ाई सड़कों पे तेज रहेगी। जय भीम, धन्यवाद। जय भीम। साथियों, इस तरीके से साथियों ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जब संसद आवारा दिखेगी, सड़कें आपको सुनसान नजर नहीं आएंगी। और मैं यूनिवर्सिटी की बात पे आती हूँ। आज आंदोलन ने अपने 188 दिन पूरे किए। हम लोग तमाम, कई बारी तबीयत भी खराब होती है, मौसम भी खराब होता है, लेकिन हमारे हौसले कभी कम नहीं होते, कभी खराब नहीं होते। हमारे अंदर जो जज्बा है अपने आंदोलन को लेके वो वैसा ही है। ठीक 2 दिन के बाद हमारे आंदोलन को 190 दिन पूरे हो जाएंगे। लेकिन आप सबको एक चीज समझ में आ रही होगी कि इससे क्या देखने को मिल रहा है कि एक वाइस चांसलर, एक विचारधारा और एक क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करके इस तरीके से बैठा है कि तमाम निहत्थे, गरीब, पिछड़े लोगों पे हर तरीके से अटैक करने के लिए वो तैयार है। लेकिन उस क्रिमिनल दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल सविता रॉय को सस्पेंड नहीं करेगा, पुलिस प्रशासन उसे अरेस्ट नहीं करेगा, एक क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, चुनाव सर पे आप लोगों के लिए ये एक आपकी रूह कांपने वाला विषय है। आप सोचो कि आपके बच्चे इसी विश्वविद्यालयों में पढ़ के आएंगे, आप लोग इन्हीं सरकारों को वोट देके चुनेंगे, और अगर ये लोग दोबारा सर पे आते हैं तो आप लोगों के बच्चों का जो शोषण कर रहे हैं, जो आप लोगों के बच्चों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर कर रहे हैं, तो क्या आप उनको दोबारा चुन के हमारे सिर पे बिठाओगे कि वो क्रिमिनल इसी तरीके से कुर्सी पे रहे और पूरा तमाम यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लग जाए और हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जाए, हमारे ऊपर कि हम राजनीति कर रहे हैं, और हमें ये कहा जाए कि ये टिकटॉक के लिए हो रहा है, और हमें ये कहा जाए कि यहाँ पे मुद्दा नहीं, नौकरी नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। ये क्या मतलब है? तो बुज़दिलों, बेवकूफ़ों, निकम्मों, निठल्लों, तुम लोगों के अंदर अगर एजुकेशन नाम की कोई चीज होती, किताबें पढ़ी होती, अगर आप लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट होता,
तो इस वर्ड के पीछे जो एसेंस है कि तुम लोग हमें नौकरी देने के लायक नहीं हो, तुम लोगों से नौकरी नहीं चाहिए। We seek, we demand justice, we demand fair and just treatment with ourselves, we demand कि इंस्टीट्यूशन एक सेकुलर प्लेस हो, we demand कि हमारे जब इस जगह पे बच्चे हो पढ़ने के लिए आए तो सर उठा के आए। हम चाहते हैं कि किसी के साथ शोषण हो, किसी की मोलेस्टेशन हो रही हो, किसी के साथ किसी भी तरीके की मानसिक तनाव उत्पीड़ना हो रही हो, तो उस इंसान को न्याय मिले, उस इंसान की आवाज सुनी जाए। न्याय का मतलब ये है, नौकरी का मतलब ये है कि तुम लोगों जो दलाली करने के लिए मेरे पास आते हो, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, तुम्हारी भीख तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। डॉक्टर ऋतु आज आप सबको बोल दिया, इतनी काबिल है, हाथ है सलामत, पैर है, शिक्षित हूँ, अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, पीएचडी हूँ, मास्टर फर्स्ट डिवीजन हूँ, कहीं पे भी जाकर कैसे भी पढ़ाकर पेट पाल सकती हूँ, हाथ है कमा के खा सकती हूँ। माना हर जगह तुम्हारा नेक्सस है, हर जगह तुम हमारे लिए आगे पत्थर रखोगे, स्मूथ चीजें नहीं है, बट तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, चाहिए तो अपराधी सलाखों के पीछे चाहिए, ये चाहिए हमें। और जो खाकी के अंदर भगवा पहने हमें गंदे इशारे करने वाले लोग, तुम लोगों को इस भारत का कानून अगर नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे ना तुम्हारे लोग, तो हम इतना बुरा हाल कर देंगे कि वो कानून इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे, क्योंकि भारत के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे हम सड़कें इतनी भर देंगे, इतना बुरा हाल कर देंगे कि लोग घरों में कम सड़कों में ज्यादा नजर आएंगे, लेकिन भारत देश के संविधान को मिटने नहीं देंगे, खत्म होने नहीं देंगे। क्योंकि लोग हमसे ये कहते हैं कि किस तरीके का संविधान, उनके लिए और हमारे लिए और, संविधान की गलती नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले लोग बुरे हैं तो वो बुरा ही कहलाया जाएगा, और कितना भी बुरा है चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो वो अच्छा कहलाया जाएगा। इसीलिए आज कलम और संविधान दोनों ही गुंडों के हाथ में, दोनों ही देश के गद्दारों के हाथ में, दोनों ही चीजें, कलम और संविधान ऐसे लोगों के हाथ में जो हर दिन संविधान की उल्लंघना करते हैं, जो हर दिन संविधान की हत्या कर रहे हैं, हर दिन हमारे बनाए हुए कानूनों को डिल्यूट करके अपनी मनगढ़ंत चीजें उसमें डाल रहे हैं। बट एज लॉन्ग एज डॉक्टर ऋतु सिंह, साथी आशुतोष, ये अपेक्षा जितने भी साथी बैठे पीछे बनना, इस तरीके के यंग माइंड काव्या जैसे लोग जो पत्रकारिता करते ईमानदार, पीछे जो एक एज के हिसाब से इस तरीके के जाटव साहब बैठे हैं, तिलकराज जी, मैं कहती हूँ कि जब तक ये साइंटिफिक टेम्परामेंट जिंदा है, जब तक हम जैसे लोग अपने हक अधिकार को समझते हैं और संविधान को समझते हैं, हम इन चीजों को खत्म नहीं होने देंगे। हम इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म नहीं होने देंगे, हम इस देश में वॉइस ऑफ डिसेंट को मरने नहीं देंगे, दबने नहीं देंगे। बिकॉज टू मी द ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज स्पीकिंग अप फॉर योरसेल्फ, स्पीकिंग अप फॉर द वंस दोज़ हू डू नॉट हैव वॉइस। दिस इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। और अगर ये देश, अगर ये भारत सबसे बड़ी लोकतंत्र है, तो हम लोगों का फर्ज बनता है उस चीजों को खाली किताबों में या लफ्जों में नहीं, प्रैक्टिकल जमीन पे करके दिखाना। और साथियों, मैं आपको ये चीज इसलिए बोल रही हूँ कि हम जैसे जो लोग वॉर फील्ड में, आप लोगों से जो लोग हमारे साथी उनसे आगे बैटल फील्ड में रहते हैं, ये मान सम्मान की जंग है, पहले सुन लो, आपसे आगे रहते हैं और रहेंगे, लेकिन हम लोगों ने ठाना है 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी चीज का समझौता नहीं किया जाएगा। ये लोग हम पे क्या कर सकते हैं? अटैक, लांछन लगा सकते हैं, कैरेक्टर असैसिनेट कर सकते हैं, हमें कहीं का एजेंट बता सकते हैं, हमें किसी एजेंसी का बता सकते हैं, बदनामी कर सकते हैं ना। जिनके पास कुछ नहीं होता वो ये सारे काम करते हैं, लेकिन हमें पता है कि देश हमारा है, ये भारत हमारा है, हमें बचाना है, हमें बढ़ना है। वो बच्चे यूनिवर्सिटी के जिन्होंने समझा है कि यूनिवर्सिटी एक फ्री थॉट डेमोक्रेटिक सेकुलर प्लेस होनी चाहिए, वो बच्चे हमारे साथ हैं, वो युवा हमारे साथ हैं। और मेरे पास तमाम मैसेजेस, ईमेल्स उन स्टूडेंट्स के सॉलिडारिटी के हैं, आ रहे हैं कि वी आर विद यू, डोंट स्टॉप, कंटिन्यू, फाइट बैक, वी वांट प्रोफेसर्स एंड टीचर्स लाइक यू हु हैव शोन अस द वे टू फाइट। लोगों को लोकतंत्र में तुम जैसे गद्दारों की थाली से निवाला छीनने के लिए, क्योंकि तुम लोगों ने हमारे लोगों को सताया है, हमारे लोगों के इंस्टीट्यूशनल मर्डर करवाए, चाहे गरीब प्रताड़ित किसी भी जाति का हो, तुम लोगों ने उनको खून के आंसू रुलाए। तो अब हमारा फर्ज बनता पढ़े लिखे युवा, पढ़े लिखे लोगों का कि हम चुप नहीं रहेंगे, हम एक साथ इस संघर्ष में शामिल रहेंगे, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती ये सड़कें सुनसान नहीं रहेगी। और रही बात, मैं आप सबके बीच में ये चीज बोल देती हूँ कि कुछ दिन से इस
सारा बकवास करके मेरे आसपास के लोगों को नौकरी से निकालना, मेरे आसपास के लोगों को ये मैसेज देना कि इस लड़की को बोलो चुप हो जाए, मेरे आसपास के लोगों को जो मुझ तक मैसेजेस आते हैं ये बताने की कोशिश करनी कि इसको इसके अंदर डर डालो, फिर निठल लो लूजर्स। तुम लोगों से मुझे डर लगेगा? फुकरो, मैंने वैसे ही एक चिट्ठी पूरी बना के तैयार रखी है और सही हिफाजत पे कि अगर हम लोगों में किसी के भी जान को कुछ होता है या हम लोगों पे अटैक होता है, उसके जिम्मेदार कौन है वो पूरा एनवेलप में सील सही जगह में रख दिया, टाइम से दे दिया जाएगा। तुम लोगों की धमकियों से डरने वाली नहीं, तुम लोगों के लांछनों से डरने वाली नहीं। और मैं उधर की बच्ची हूँ, अपना हक हलक से निकालना जानती हूँ और निकाल के रहूंगी, ये हूँ मैं। और बता कर रहूंगी तुम्हें कि आने वाले टाइम पे किस गति से ये आंदोलन बढ़ेगा और ये आंदोलन तुम लोगों का चुनाव जीतना भी तुम लोगों के लिए मुश्किल करेगा, जो तुमने दलित आदिवासी पिछड़ों का हक मार के खाया। और हम पूरा बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटीज और एवं वो लोग भी जो किसी भी जाति से है समाज में, चाहे ऊपर चाहे नीचे, जो प्रोग्रेसिव है, हम सब इस मुहिम में एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे और पीछे 1 इंच भी नहीं हटेंगे। जय भीम साथियों, आई होप आपको हम सबकी आवाज़ बहुत सबसे पहले हमारे साथियों ने हमारे दोनों साथियों ने जैसा कि ये जो मूवमेंट है और इसको हम लोग जो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है। हमारी आइडियोलॉजी है फ्री एंड फेयर जस्टिस, हमारी आइडियोलॉजी है सोशल जस्टिस, हमारी आइडियोलॉजी है कि आप ये जो यूनिवर्सिटी को आपने मेजॉरिटी की तरफ झुका के रखा हुआ है, ये जो यूनिवर्सिटी को आपने एक रंग से जो रंग दिया है, हम उसके खिलाफ में बोलने वाले नहीं। और जो लोग ये बोलते हैं कि स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ नहीं है, जिनकी भी आइडियोलॉजी ये है कि जिसको भी ये प्लेस, ये सेक्युलर देखना है, ये यूनिवर्सिटी, वो अपने आप इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और हर बार जितनी बार भी हमने कॉल की है उतनी बार आए हैं लोग और उतनी बार डिटेन होने के बावजूद जो कहा हम लोगों ने कहा था कि डिटेन हो, जितनी बार भी आप डिटेन करोगे उतनी बार हम लोग वापस आएंगे और वापस बैठेंगे। तो आप देख सकते हो कि आज भी हम लोग इतनी बार डिटेन होने के बाद भी आज भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमारे दिल में वो दर्द है। हम लोग देखते हैं, रोज देखते हैं कि कैसे इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ एक रिलीजन के बेस पे क्रिएट किया जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी को हमारे अम्बेडकराइट लोगों की, हम लोगों की आइडियोलॉजी की जिसको जरूरत है, जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट देता है, आप उसको जड़ से खत्म करना चाहते हैं। एक बात याद रखिए, जितने भी लोग ये वनवादी लोग देख रहे हैं ना, आपने हमारे आइडल को क्लासरूम के बाहर तो रखा, पर हमारे आइडल की आइडियोलॉजी को हम लोग उस क्लास तक पहुंचाएंगे और रोज पहुंचाएंगे और उसका काम हम लोग। दूसरी चीज मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि हम लोग जो वुमेन्स हैं, हम लोग हमेशा से ये बोलते हैं कि हम लोग वुमेन्स आती नहीं है, हम वुमेन्स प्रोटेस्ट में नहीं आती है। आप लोगों के लिए इतना अच्छा मुकाम, इतना अच्छा प्रोटेस्ट है जिसको लीड करने वाली एक दलित महिला है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, ऐसे सोशल मूवमेंट बार बार नहीं आते हैं। इसको आके आप लोगों को ज्वाइन करना है। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग, हम लोगों को, हम सबको पता है कि आप लोग कितने दूर दूर से आते हैं, कितना भूखे प्यास से आप लोग आते हैं, और हम लोगों को देख के ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है। आप लोगों के जज्बे को देख के हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है। तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करती हूँ, अपने घर की बहन बेटियों को भी साथ में लाइए, क्योंकि अगर वो आज खामोश रही तो कल को वो भी यहाँ पे बैठेगी और शायद बैठने लायक भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है डेमोक्रेसी की धज्जियां जो उन्होंने उड़ाई है अच्छी खासी, जो जुडिशरी के हम लोगों को भरोसा था ना जिस जुडिशरी के ऊपर कि भाई तुम मीडिया भेज दो, तुम पार्लियामेंट खरीद लो, तुम बचा कुछ जो एग्जीक्यूटिव है वो तुम खरीद लो, पर हम लोगों को जस्टिस मिलेगा तो वो कोर्ट से मिलेगा, पर उसकी भी पालना आप लोगों ने नहीं की। तो आप लोग समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी की कितनी बुरी तरीके से धज्जियां इन्होंने उड़ाई। इसको बचाने के लिए अपने आने वाले फ्यूचर अच्छा करने के लिए प्लीज आप लोग आए हम लोगों के सामने, हम लोग ने जितनी बार कॉल की है आप लोग आए हैं, हम लोग का बहुत आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।